जनवरी 3। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को मसीह सलाम। आज के संदेश का शीर्षक आशा पाना, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के संदेश का पवित्र शास्त्र से भाग भजन संहिता अध्याय 33 वचन 6 से 9। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वे समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। पद 12 से 22। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग की दृष्टि करता है और वह सब मनुष्य को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सबों के काम को विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन पर बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर बनी रहे। मुख्य वचन भजन संहिता 33-22। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा हम पर बनी रहे। समुद्री विज्ञानी सिल्विया अर्ल ने मूंगा चट्टान को नष्ट होते प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उन्होंने मिशन ब्लू की स्थापना की, जो विश्वव्यापी होप स्पॉट्स के विकास के लिए समर्पित एक संगठन है। दुनिया भर में ये विशेष स्थान समुद्र के संकटमय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी पर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों की सभी प्राय देखभाल के द्वारा वैज्ञानिकों ने पानी के भीतर समुदायों के संबंधों को बहाल होते और विलोप होने वाली प्रजातियों के जीवन को संरक्षित होते देखा है। भजन संहिता 33 में भजन संहितकार स्वीकार करता है कि यहोवा के वचन से सब कुछ बना और वह सुनिश्चित किया गया कि जो उसने बनाया वह स्थिर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक और राष्ट्रों पर शासन करता है। वह अकेले ही रिश्ते को बहाल करता है, जीवन बचाता और आशा को पुनर्जीवित करता है। हालांकि परमेश्वर हमें दुनिया और उसके द्वारा बनाए गए लोगों की देखभाल में उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हर बार जब हम आकाश में बादल या इंद्रधनुष या समुद्र की तट से टकराती हुई लहरों को देखते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो जब हम उसके अचूक प्रेम को और उसकी उपस्थिति की घोषणा करते हैं, क्योंकि उस पर हमारी आशा है। जब हम दुनिया की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए निराशा या भय की ओर प्रलोभित होते हैं, तो हम यह मानना शुरू कर देते हैं कि हम कोई फर्क नहीं डाल सकते। हालांकि जब हम परमेश्वर की देखभाल करने वाली टीम के सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उसे सृष्टिकर्ता के रूप में सम्मान दे सकते हैं और दूसरों को आशा खोजने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वे यीशु पर अपना भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रति आपकी आशा को पुष्ट करने के लिए प्रकृति का उपयोग किस प्रकार किया है? आप उसकी देखभाल करने वाली टीम के हिस्से के रूप में कैसे सेवा कर सकते हैं? हे प्रिय परमेश्वर, मुझे आशा का प्रतीक बनने में मदद करें, जो ईमानदारी से आपकी देखभाल करने वाली टीम में काम करता रहे। आमीन।